मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 100 साल हो गए और इसी के उपलक्ष्य में देखा जाए तो बहुत सारे सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, आर्गूमेंट्स भी हैं, डिबेट्स भी हैं, आर्टिकल्स भी हैं, एडिटोरियल्स भी हैं, सब कुछ है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर भी है, लेकिन उसमें क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि क्या मार्क्सिज्म जो है वो डेड है, अलाइव है? लेकिन बिल्कुल अलाइव है साहब, चाइना में है। इसके अलावा दूसरे रूप में सोवियत यूनियन इनकी रशिया के अंदर है, उनके कुछ अन्य देशों में है, लाओस में है, वियतनाम में है, क्यूबा के अंदर है, लैटिन अमेरिका कंट्री में है, नेपाल में है। बहुत सारे देशों में कम्युनिज्म ज़िंदा है, बिल्कुल ज़िंदा है। लेकिन यहाँ का चर्चा का विषय ये है कि क्या भारत में कम्युनिज्म ज़िंदा है? कहने को तो सरकार है केरल के अंदर उनकी, और अभी भी उनका त्रिपुरा के अंदर कुछ ना कुछ प्रभाव है, बंगाल से प्रभाव ख़त्म हुआ है। लेकिन अपने आप को राइट विंग कहने वाली भारतीय जनता पार्टी की सारी पॉलिसी कम्युनिस्ट पॉलिसीज़ हैं। कमाल की बात है कि बीजेपी अपने आप को कैपिटलिस्ट पार्टी बोलती है, राइट विंग बोलती है, लेकिन उसकी सारी पॉलिसी लेफ़्ट की हैं। वो सारी पॉलिसी जो मनरेगा की हो सकती है, फूड सिक्योरिटी एक्ट की हो सकती हैं, या फिर गरीबों को किसी न किसी रूप में नई नई स्कीमों में शामिल करने की हो सकती हैं, और मध्यम वर्ग के ऊपर जो या थोड़े से जो अफोर्डेबल सेक्टर्स हैं हमारी सोसाइटी के, उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा के वसूल करके और वो दूसरी जगह लगाने की बात होती है। ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं देखा जाए तो ये वही हैं जो कम्युनिस्ट रजीम के अंदर, मार्क्सिस्ट रजीम के अंदर होती हैं। नाम के लिए बीजेपी इस समय एक किस्म से एक कैपिटलिस्ट पार्टी है, लेकिन कैरेक्टर के अंदर ये पूरी की पूरी कम्युनिस्ट पार्टी है। यहाँ पर जो सुप्रीमो है वो नंबर 1 है, उसके अलावा बाकी किसी के पास कोई पावर नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी यही होता है कि जो सुप्रीमो होता है उसके पर पावर होती है, बाकी किसी के पास पावर नहीं होती है। भारत में सारी की सारी पावर मोदी के पास है, बाकी किसी के पास कोई पावर नहीं है। तो ये अगर आप उसको चाइना का जो मॉडल है जीपिंग का, या रशिया का मॉडल है पुतिन का, और आप भारत का मॉडल देखें, सिवाय इसके कि कुछ इलेक्शंस हो रहे हैं और वहाँ इलेक्शन कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इतना ही फ़र्क है। बाकी सारी की सारी पॉलिसी वही है जो चाइनीज़ या रशियन पॉलिसी हो सकती है। जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की, एक मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, वो सारी की सारी इस टाइम भारत में लागू की गई हैं। कहीं से भी कोई भी कैपिटलिस्ट पॉलिसी इंडिया के अंदर नहीं है। बल्कि कई बार ऐसा होता है जो कम्युनिस्ट चाइना है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्टिक है, क्योंकि जिस ढंग से वो इंडस्ट्री का विकास करता है वो कैपिटलिस्ट ढंग से करता है। सरकार चलाता जो कम्युनिस्ट सरकार है, लेकिन जो बिजनेस करता है वो कैपिटलिस्ट ढंग से करता है। लेकिन भारत के अंदर जितना भी बिजनेस हो रहा है इस टाइम, जो सरकार की कार्य नीतियाँ हैं वो कम्युनिस्ट तरीके से, न कि कैपिटलिस्ट तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ में रेस्ट्रिक्शंस हैं। यही तो हिंदुस्तान है नया, जो नाम के लिए कैपिटलिस्ट है, राइट विंग है, लेकिन एक्शन के अंदर पूरा का पूरा लेफ्ट विंग है देखा जाए तो। धन्यवाद।